ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनी का सफर आखिरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान आमद। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की तजहीज़ और तकफीन में शिरकत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर ने बाक़िर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची से भी ताज़ियत की। पाकिस्तानी वफ्द की शहीद आयतुल्लाह खामेनी की दर्जात बुलंदी के लिए दुआ। स्पीकर अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, नैयर बुखारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले से तेहरान में मौजूद। ईरानी हम मनसब से मुलाकात। वज़ीर आज़म तेहरान से दौरा तुर्की के लिए इस्तांबुल रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शहीद आयतुल्लाह खामेनी की ईरान के लिए खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। सैयद आसिम मुनीर ईरान के रहबर आला की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद हैं। आयतुल्लाह अली खामेनी की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। तेहरान में ताज़ियती तकरीबात जारी। शहीद का जस्द खाकी तेहरान में सकाफती मरकज़ इमाम ख़ुमैनी मुसल्ला में मुंतकिल। ताबूत हज़ारों सोगवारान की मौजूदगी में लाया गया। दुनिया भर से तेहरान आए वफूद की शहीद आयतुल्लाह अली खामेनी को खराज अक़ीदत। मुख्तलिफ मज़ाहिब की शख्सियात ने मैयत के सामने जमा होकर एहतराम का इजहार किया। कई सरबराहान ममलिकत समेत 100 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन शरीक होंगे। नमाज जनाजा के बाद जस्ते खाकी तेहरान से कुम, फिर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। मैयत वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह अली खामेनी को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के। ईरानी हुकूमत का 8 जुलाई को मुल्क भर में सौग मनाने का ऐलान। ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामेनी शहीद वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्लाह हकीम इलाही ने कहा है कि फैसला इसराइल की जानिब से ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की मुसलसल धमकियों के बायस किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइली वज़ीर दिफा माजी में मुश्तबा खामेनी को निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं। ईरान के खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया है। कहा कि इसराइल या अमरीका ने आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरान का जवाब इंतहाई सख्त होगा। मुखालिफिन हमले से पहले 2 बार सोच लें। 28 फरवरी को हमले में आयतुल्लाह खामेनी की बहू और मौजूदा सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामेनी की अहलिया भी शहीद हुई थी। ज़हरा हदाद आदिल के एजाज़ में तेहरान के फरहंग स्कूल की जानिब से बुध की शाम ताज़ियत इज्तिमा हुआ। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमेरिका को अपने हुर्मुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइल की धमकियां बेबुनियाद प्रोपोगेंडा हैं। अमेरिका और इसराइल ने वादे पूरे ना किए तो ईरान दोबारा कार्रवाई करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा, अमेरिका ईरान का फ़ौजी मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। हम मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। बलोचिस्तान के इलाके योब में अलमनाक हादसा। पहाड़ी इलाके दानासर में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में 40 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक मुसाफिर कोच कोयटा से पेशावर जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। सदर आसिफ अली जरदारी का अलमनाक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुतल्लिका इदारों को फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का हादसे पर अफसोस का इजहार। मुतासरीन की शनाख्त और अहले खाना को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने की हिदायत। आपको कैसे पता चला कि कुछ होने लगा? वो पहले ईंट गिरी थी। एक ईंट गिरी थी, फिर मम्मी ने इसको बताया, मिस कह रही थी ईंट गिरी है, छत पे नहीं गिरी थी। आपका दुख तो इतना बड़ा है कि मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं। लफ्ज़ कम है, कम बड़ा है। आपके बच्चों का गम मेरा अपना गम है। दुखी माओं के आंसुओं का मदावा कोई रकम नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सानहा कहना में जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिल खराश है। दुखी माओं को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला ने मुतासरा खानदानों का दर्द बांटा। इज़हार ताज़ियत। जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20, जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। इससे पहले पैगामी अमन कमेटी
अरकान से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि कान्हा में अलमनाक वाक़े पर दिल बहुत अफसरदा है। वालिदैन को बच्चों को बाहर भेजने से पहले तसल्ली कर लेनी चाहिए, बच्चे महफूज हैं। सरगोदा में बच्ची का कत्ल दिल दहला देने वाला वाक़या था। जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो मुझे रात को नींद नहीं आती। कोई गटर में गिरकर मरता है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। समाजी मसाइल का तदारुक हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। लाहौर बागबानपुरा में ज़ेरे तमीर मकान की छत गिरने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। अफसोसनाक वाक़े में एक बच्चा जाम हक, 5 अफराद जख्मी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का जाए वक़ुआ का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, स्कूल में समर कैंप गैर कानूनी था। लाहौर में 14,000 अकेडमीज़ और ट्यूशन सेंटर्स हैं, आज से बंद हो रहे हैं। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन ने ज़्यादती और अगवा केस में पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रज़ा डार समेत 4 मुलजिमान को कैंट कचहरी पेश किया गया। हॉलैंड और वेनेज़ुएला से ताल्लुक़ रखने वाली दोनों खवातीन को गुज़श्ता रोज़ लाहौर से बाजियाब किया गया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों में एक आला हुकूमती शख्सियत का रिश्तेदार है। FIR में मुतासरा गैर मुल्की खवातीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि 2025 में रज़ा डार से मुलाकात हुई। वीज़ों का इंतज़ाम भी इसी ने किया। रज़ा डार समेत 5 अफराद ने हमें अगवा किया, ज़्यादती की और रकम का मुतालबा करते रहे। लाहौर में पुलिस को जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर जबरदस्ती दाखिल होना महंगा पड़ गया। SHO डिफेंसी और 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना मुस्तफ़ाबाद में जुडिशल रेस्ट हाउसेस के केयरटेकर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक 1 और 2 जुलाई के दरमियानी शब SHO और 2 एहलकार घर में जबरदस्ती घुसे। जुडिशल मजिस्ट्रेट बाहर आए तो SHO कमरे के बाहर मौजूद थे। पुलिस एहलकारों ने धमकियामीज़ लहजे में जुडिशल मजिस्ट्रेट का नाम पूछा। मुलजिमान ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को आला पुलिस अफसर से बात करने का कहा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आला अफसर से बात करने से इनकार किया और पुलिस एहलकारों को घर से निकल जाने का कहा। कराची में डिफेंस की कैफेटेरिया में लड़की पर मुबैना तशद्दुद। मुतासरा लड़की के मुताबिक हमले के वक्त अपनी दोस्त के साथ कैफ़े में डिनर कर रही थी। हमीद काकड़, आमना खान, रिंजा शाह और सुनैना हक ने हमला किया। मेरा गला दबाकर जान से मारने और अगवा करने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक कैफ़े में लड़की पर तशद्दुद का वाक़या 1 जुलाई को पेश आया। मेडिकल के बाद मुतासरा लड़की की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। भारत जंग में तकरीबन 11 तैयारे गिराए गए। ट्रंप ने एक बार फिर भारत के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचा लिया। अमरीकी सदर ने दावा किया, ईरान हमारी तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। चाहें तो ईरान के बच जाने वाले मिसाइल भी तबाह कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, आबना हुर्मुज़ और लिबनान जंगबंदी मुआहिदे पर गुफ्तगू। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और MOU पर अमल दरामद का भी जायज़ा। पंजाब में जेल रिफॉर्म्स पर तफसीली प्लान वज़ीर आला को पेश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात पर इजलास। जेलों का दबाव कम करने के लिए 27 अजाफी बैरक्स की तामीर जारी। 30 कैदी वैन्स को एयर कंडीशंस बनाने और रीमॉडल करने का हुक्म। जेलों में खाना पकाने और सफाई के बाकायदा और सख्त मुआयने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी महाज। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। 45 हलकों में से 43 पर उम्मीदवारों को टिकट जारी। सधुंती में JUIFA का उम्मीदवार मैदान में। भिंबर की नशिस्त पर उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। मुश्किल था ना, और ये मेरे कैप्टन है कपाक रजी अजहर, इन्होंने बड़ी मुश्किल से फिर आखिरी बंदा सुल्तान जो मेन बंदा था उसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने। दरियाए कुनहार के असली हीरोज़ को सलाम।
दरिया में फंसने वाले अफराद को रेस्क्यू करने वालों की धूम। एक्सप्रेस न्यूज़ ने राफ्टिंग टीम को ढूंढ निकाला। मजहर इकबाल की सरबराही में अजहर खान, रोजी खान और आफ्ताब ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। राफ्टिंग टीम के एहलकार ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, जैसे ही गाड़ी दरिया में देखी फौरी जाकर लोगों को रेस्क्यू किया। पानी के शदीद बहाव की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। व्यूज़ की खातिर टिकटॉकर्स ने गाड़ी दरिया कुनहार में उतार दी थी। सयाहों को रेस्क्यू करने वाली राफ्टिंग टीम से डीजी कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुलाकात। मुकामी अफराद की जानिब से टीम के एजाज़ में इशाइया का इनेकाद। वेनेजुएला में ज़लज़लों के 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को ज़िंदा निकाल लिया गया। ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2595 तक पहुँच गई। वेनेजुएला की अबूरी सदर का कहना है ज़लज़ले से तकरीबन 189 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।